नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्र के समापन पर माता का पूजन, हवन आदि के बाद कन्या पूजन किया जाता है। इसके बाद ही 9 दिनों तक माता रानी का व्रत रखने वाले भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं। वैसे तो नवरात्रि में कन्या पूजन किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन इसे करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान करके माता की उपासना करने के बाद प्रसाद में खीर, पूड़ी और हलवा आदि तैयार करें। कन्याओं को बुलाकर शुद्ध जल से उनके पैर धोएं। कन्याओं के पैर धुलने के बाद उन्हें साफ आसन पर बैठाएं। कन्याओं को टीका लगाएं और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। कन्याओं को भोजन परोसने के पहले माँ दुर्गा को भोग लगा दें। इसके बाद प्रसाद स्वरूप कन्याओं को प्रसाद खिलाएं। 9 कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी भोज कराने का प्रचलन है। बालक भैरव बाबा का स्वरूप या फिर लंगूर कहा जाता है। कन्याओं को विदा करते वक्त उन्हें उपहार देने चाहिए और पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या पूजन का महत्व: धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार हर कन्या का अलग और विशेष महत्व होता है। एक कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं का पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं का पूजन करने से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं का पूजन करने से राजपद की प्राप्ति होती है। 5 कन्याओं का पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। 6 कन्याओं का पूजन करने से 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। 7 कन्याओं का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 8 कन्याओं का पूजन करने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है और 9 कन्याओं का पूजन करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। नवरात्र पर्व में कितनी हो कन्याओं की उम्र? ऐसा माना जाता है कि 2 से 10 वर्ष तक की कन्या देवी के शक्ति स्वरूप की प्रतीक होती है। कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसका पूजन करने से दुख दरिद्रता समाप्त होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के नाम से संबोधित की जाती है। कल्याणी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। रोहिणी की पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका कहलाती है। इनकी अर्चना से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का पूजन चंडिका के रूप में होता है और इनके पूजन से ऐश्वर्य मिलता है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी के रूप में पूजी जाती है, जिसके फलस्वरूप वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करने तथा दुष्ट का दमन करने के उद्देश्य से दुर्गा की पूजा की जाती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। इनकी पूजा से लोक परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार नवरात्र में कन्या पूजन अवश्य करें, तभी नवरात्र का फल प्राप्त होता है। कन्या को उपहार में इन 6 चीज़ों को देना मानते हैं बेहद शुभ। माता होती है प्रसन्न। लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है कि नवरात्र में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती है। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे गिफ्ट्स के बारे में जिनको कन्याओं को देने से माँ भगवती आप पर प्रसन्न होगी। लाल वस्त्र: नवरात्र में कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होगा। फल: नवरात्र में कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना होकर वापस प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ होता है केला, नारियल, अनारदाना या फिर सेब का फल। माना जाता है कि केला विष्णु जी का प्रिय फल है। नारियल और अनार का फल माँ लक्ष्मी जी को प्रिय है। इन फलों का दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है।
मिठाई। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम 1 मिठाई शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी प्रसन्न होती है, क्योंकि हलवा माँ का प्रिय भोग है। श्रृंगार सामग्री। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में देना चाहिए। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। चावल। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। सिक्के। नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ रुपये पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आपके भंडारे भर देती है। हो सके तो कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये देने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।